नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। बच्चों, ये क्लास 10th का और 10th के ऊपर भी और 10th के नीचे भी, यानी कि हर क्लास, यानी कि आपको 5 से लेकर के 12 तक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। और स्पोकन लैंग्वेज में भी मॉडल्स बहुत यूज़ होता है। तो ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो स्टडी कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि CBSE के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है, ICSE बोर्ड के लिए है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है मॉडल, सबको पढ़ना रहता है। ठीक है। इससे पहले मैंने क्या किया था, डिटरमाइनर्स का जो लेक्चर था वो अपलोड किया चुका है। 6 पार्ट में है, 6 पार्ट देखिए और डिटरमाइनर्स को अच्छी तरह से समझिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, चाहे क्लास में भी, चाहे डेली यूज़ में भी, आपको कोई गलती नहीं होगी। उसी प्रकार से मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक है मॉडल्स, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। और मॉडल्स का आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ मॉडल्स। तो मॉडल्स जो है वो निकला हुआ है मोड। मूड मतलब होता है MOOD, मूड। मूड मतलब क्या होता है, मॉडल कहाँ से निकला हुआ है, मूड से निकला हुआ है। मूड मतलब क्या होता है, अपना स्वभाव, अपना मन, अपने दिल की इच्छा, ठीक है, अपना बात, अपना कोई गहरी इच्छा बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अपने दिल से कह रहा है कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड बोल देते हैं, तो ये हमारी इच्छा है। ठीक है। तो मॉडल्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विच इज़ यूज टू हेल्प द मेन वर्ब। यानी मॉडल्स जो होता है वो वर्ब के कैटेगरी में ही आता है। वर्ब के कैटेगरी में ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में ये कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों में होता है। पॉसिबिलिटी में होता है, सर्टेनिटी में होता है, एबिलिटी में होता है, ठीक है, प्रेयर में होता है, ऑब्लिगेशन में होता है, परमिशन में होता है। ठीक है। बहुत सारा इसका यूज़ है और उस यूज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा आपको स्पोकन लैंग्वेज में, तो इसको बड़े ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है, बड़े मन लगा करके पढ़ना है। इसको लाइन बाय लाइन मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा और पॉइंट आउट भी करते चलूँगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉडल्स के डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। ठीक है। क्या होता है मॉडल्स भाई। तो मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल जो होता है एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। और मैं बोला भी था कि वर्ब, जो भी लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं उसको पहले वर्ब पता होना चाहिए। वर्ब जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद फाइनाइट वर्ब में 2 तरह का होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। और उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब में एक होता है ऑक्सिलरी, टू बी, टू हैव, टू डू, और एक तरफ होता है मॉडल्स। ठीक है। तो वही मॉडल्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे मॉडल्स पढ़ेंगे उनको पहले वर्ब पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो मॉडल्स एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है जो क्या बताता है, एबिलिटी बताता है, योग्यता बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है कि परमिशन देना चाहे परमिशन लेना। ठीक है। ये भी बताता है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, ये सब बताता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो बताता है। ठीक है। तो आपको सिंपल डेफिनेशन याद करना है कि मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विच एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ETC। ठीक है। ETC लिखना जरूरी है क्योंकि और भी चीज़ है। ठीक है बाबू। ये आपका लिस्ट ऑफ मॉडल्स वर्ब दिया हुआ है। ठीक है। तो एक बार थ्रोली इसको पढ़ लेना है। पहला है कैन, उसी का पास्ट है कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट और नीड। ठीक है। उसके बाद इसका कुछ गुण है। क्या गुण है भाई। तो ये जो होता है पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होता है, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। चाहे पर्सन चेंज हो जाए, चाहे टेंस चेंज हो जाए, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैरी कुड प्ले द पियानो, पहले है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर है। ठीक है ना। तो मैरी कुड प्ले द पियानो, मैरी जो है वो पियानो बजा सकती है, यानी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। यानी उसकी क्षमता है, बजा सकती है। कुड है तो पास्ट में क्षमता थी, हो सकता है अब ना बजाती हो, पहले बजाती होगी। ठीक है। फिर देखिए यहाँ कुछ चार्ट में दिया हुआ है, IV के साथ गो टू स्लीप कॉम्प्लीमेंट सिंपल लगा हुआ है। इसके साथ आप कोई भी मॉडल लगा सकते हैं अपने
जैसा आपको ज़रूरत है। जैसे आई मस्ट ड्रिंक सम वाटर, बहुत ज़्यादा प्यासा है तो उसे आवश्यकता है पानी पीने की, ठीक है। उसी तरह से आगे उपयोग पढ़ेंगे, कैन का क्या उपयोग है, शुड का क्या है, मे का क्या है, विल का क्या है, ये पूरा इस सब का, इनका सबका उपयोग आपको पढ़ना है। कैन का, कुड का, मे का, माइट का, विल का, वुड का, शुड का, आउट टू का, मस्ट का, नीड का, सबका उपयोग पढ़ना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है मॉडल्स से रिगार्डिंग, उसको हम लोग मॉडल्स वर्ब डू नॉट ऐड, मॉडल्स में एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है। वर्ब में एस या ईएस लगा कर हम सिंगुलर बनाते हैं, लेकिन मॉडल्स में एस ईएस या आईईएस नहीं लगता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में चाहे प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। जैसे हम नहीं लिख सकते हैं कि ही कैन स्विम, लिख सकते हैं, लेकिन ही कैन्स स्विम, ही कैन्स, एस ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, कैन स्विम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एस और ई एस नहीं लगता है। चलिए, एक तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। दूसरा है आपका मॉडल वर्ब्स डू नॉट नीड ऑक्सिलरी टू फॉर्म नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव, मॉडल्स वर्ब को अपने लिए ऑक्सिलरी और नहीं चाहिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे सी शुड स्टे लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम इसके लिए डज, डिड इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको इंट्रोगेटिव वर्ब बनाना है तो नेगेटिव वर्ब बनाना है तो इसी में नॉट जोड़ देंगे, जैसे सी शुड नॉट स्टे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाई शुड को बाहर कर देंगे, वाई शुड सी स्टे, ठीक है। तो मॉडल्स में क्या नहीं लगेगा, मॉडल्स में, ठीक है, अपने लिए इसका खुद का ऑक्सिलरी नहीं लगेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल आप समझिए, अगर लिखा हुआ आई ईट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको अगर नेगेटिव में बनाना होगा तो क्या बनेगा, आई डज नॉट, सॉरी आई, एक मिनट, अगर लिखा हुआ है कि आई ईट तो क्या लगेगा इसका, ईट के लिए, ये वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा नेगेटिव बनने में, आई डू नॉट ईट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई ईट, ठीक। लेकिन मॉडल्स के लिए नहीं लगेगा ऑक्सिलरी, जैसे आई कैन स्विम, और इसको नेगेटिव बनाना है तो आई कैन नॉट स्विम, ठीक है। तो स्पेशल इसके लिए कोई ऑक्सिलरी नहीं लगेगा। मॉडल्स जो होता है उसका इन्फिनिटिव भी नहीं बनता है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, कैनिंग नहीं बन सकता, शुडिंग नहीं बन सकता, विलिंग नहीं बन सकता है, ठीक है, माइटिंग नहीं बन सकता है, ठीक है, वुडिंग नहीं बन सकता है। तो इसके लिए याद रखिएगा इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है ना, V4 या फिर आईएनजी फॉर्म, V4 या फिर आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है मॉडल्स आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विदाउट टू, मॉडल जो होता है वो टू इसमें छुपा हुआ रहता है, विदाउट टू रहता है। जैसे कि ही मस्ट स्टडी है तो ही मस्ट टू स्टडी, ये छुपा हुआ है, तो इस इन्फिनिटिव टू इसके मॉडल के साथ नहीं लगता है ना। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जब 2 + V1 का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है अगला कि मॉडल्स वर्ब हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अगर हैव लग गया है तो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। जैसे लिखा हुआ है इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, तो मस्ट जब लग गया और हैव लग गया तो हैव के बाद क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। जैसे बीन, बी का बीन जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। उसी तरह से सेकंड है दे शुड हैव इनवाइटेड, हैव लग गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल इनवाइटेड लग गया, ठीक है, यानी कि V3 फॉर्म। उसके बाद फिर आगे है कि व्हाट डू दे एक्सप्रेस, माने मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करता है, मॉडल्स कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडल्स जो होता है, ठीक है, उसका एक से अधिक मीनिंग होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जैसा जैसा सिचुएशंस होगा वैसा उसका मतलब होते चला जाएगा। एक लाइन में अगर याद करना है तो विल का उपयोग फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है। जैसे जो विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो अगले सप्ताह कहाँ जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा।
माइट जो है एक लाइन में याद करना है तो स्मॉल प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताता है। आई मेट मूव टू कनाडा समडे, किसी दिन मैं कनाडा जाऊंगा, जा भी नहीं सकता, एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। शुड है तो शुड जो है रिकमेंड करते हैं किसी चीज़ को, जैसे यू शुड गो टू द डॉक्टर, ये रिकमेंडेशन है, यानी कि कहा जा रहा है उसको कि आप रिकमेंड कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि आपको जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। आउट टू जो है ये फॉर्मल रिकमेंडेशन है। फॉर्मल मतलब कि जब हम लोग किसी को फॉर्मली, एक होता है फॉर्मली और एक होता है इनफॉर्मली। तो फॉर्मली का मतलब होता है कि जैसे स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में यूज़ होता है, कोई बड़े एल्डर हैं तो उसके सामने फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे फॉर्मल ड्रेस भी होता है। इनफॉर्मली का मतलब है जैसे दोस्तों से बात करना है, घर परिवार से बात करना है, तो इनफॉर्मली हम कुछ भी कर सकते हैं। जब फॉर्मल होगा तो हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आउट टू नो अबाउट फर्स्ट एड, तो हमें फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आउट टू में ओब्लिगेशन का भी पता चलता है ना, कोई बाध्यता रहता है, ओब्लिगेशन। उसके बाद हैड बेटर, ये भी है, ये वार्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है, चेतावनी के लिए। आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल, मेरी चेतावनी है कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। ये थोड़ा सा। अब डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, यानी एक ही मॉडल दो दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है मे से परमिशन का भी बोध होता है, जैसे परमिशन देना, परमिशन लेना। तो मे आई कम इन सर, हम हमेशा क्लास में बोलते रहते हैं मैं कम इन सर, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। होता है मे आई कम इन सर, तो मे कम इन सर, मैं कमिंग सर, ये गलत है। क्या बोलना है? मे आई कम इन सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परमिशन में मे का प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के लिए चाहे लेने के लिए। उसके बाद मे का दूसरा प्रयोग है गुड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक, अच्छी संभावना हो तब। वी में विजिट मैक्सिको दिस समर, हम लोग इस गर्मी में मैक्सिको जाएंगे। चाहे दूसरा भी है इट में रेन टुडे, आज शायद वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इस तरह का सेंटेंस बन सकता है अगर प्रोबेबिलिटी हो तब, यानी संभावना हो तब। उसके बाद मस्ट है। मस्ट का दो प्रयोग, पहला है एक तो जिम्मेदारी होता है, जैसे एवरीवन मस्ट पे टैक्स, ये जिम्मेदारी है सबको कि टैक्स को पे करना है। दूसरा जो मस्ट है उसका एजम्पशन, एजम्पशन मतलब कि कल्पना करना, किसी चीज़ को एज्यूम करना। ये मैथ में पढ़ते हैं ना, लेट्स एज्यूम एक्स, माना कि एक्स एक संख्या है, वैसे ही एजम्पशन। डोंट, शी डिड नॉट अराइव, शी मस्ट बी सिक। शी डिड नॉट अराइव, वो नहीं आई है, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो क्या होगी, ज़रूर बीमार होगी। ठीक है, इस तरह से एजम्पशन हो गया मस्ट। तो मे का याद रखिए, मे का, मस्ट का दो प्रयोग, वुड का भी। पास्ट में यूज टू की तरह इसका यूज़ होता है। व्हेन आई वाज यंग आई टू प्ले सोकर, जब मैं जवान था तो मैं फुटबॉल खेलता था। सोकर जो सोसर जो होता है वो फुटबॉल को बोला जाता है। दूसरा है अनरियल प्रेजेंट, प्रेजेंट में हो लेकिन अनरियल सिचुएशन, वो नहीं हो सकता। आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, कह रहा है कि प्रेजेंट में तो बोल रहा है ना, उसके पास, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आई वुड बाय द कार, मैं कार खरीद लेता अगर मैं अफोर्ड कर सकता। तो ये प्रेजेंट की बात है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कार भी नहीं खरीदाएगा। एक अनरियल सिचुएशन है जो कि संभव नहीं होने वाली है। ठीक है, ये। उसके बाद है, अब हम लोग को पढ़ना है यूज़ ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल उतना ही पढ़ना है जो हमारे जीवन में काम आ सके। सबसे पहले कैन, कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर। कैन जो होता है वो क्या बताता है, हमारी शक्ति, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता को बताता है। जैसे ही कैन रीड लैंग्वेज, वो लैंग्वेज पढ़ सकता है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो जो है बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है एक्सप्रेशन परमिशन, परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन परमिशन के लिए ज़्यादा कर मे का फॉर्मली यूज़ करते हैं। कैन का भी कर सकते हैं। परमिशन देने के लिए कैन का करते हैं। यू कैन ईट, तुम चॉकलेट खा सकते हो। यू कैन नेवर इंटर द हाउस, तुम घर में नहीं घुस सकते हो, कभी नहीं घुस सकते हो। ठीक है, इस तरह से कैन का प्रयोग होगा। ठीक, अब देखिए कैन का और भी प्रयोग है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, योग्यता, संभावना। दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वे अपना काम को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों एक साथ इस सेंटेंस से पता चल रहा है।
इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभव भी रहेगा तो भी कैन का प्रयोग होगा। वी कैन नॉट फिक्स इट, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आस्क फॉर परमिशन, कैन आई ब्रिंग हेयर, क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ, परमिशन के लिए भी यूज़ होता है कैन का। रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का प्रयोग होता है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो आप लोग को ये जो है ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है इसका, ये ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ कुड, ठीक है, यूज़ ऑफ कुड 4 तरह का यूज़ दिया हुआ है। मे का हो गया, अब कुड का। पहला है टू शो पावर एबिलिटी इन द पास्ट, कैन का ही पास्ट है, इसीलिए जो पास्ट की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसको दिखाने के लिए, और शक्ति जो पास्ट में जो यानी जवानी में चाहे बचपन में जो कर सकते थे उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सी कुड डांस वेल इन यूथ, मतलब कि वो बड़ा अच्छा से नाच सकती थी जब वो जवान थी। वी कुड कंप्लीट दिस टास्क, हम लोग ये टास्क कंप्लीट कर सकते थे। दूसरा इसका यूज है पॉसिबिलिटी, पास्ट में दिखाना है, पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुआ नहीं। सी कुड बाई अ पेन इफ़ सी हैड मनी, वो पेन खरीद सकती थी अगर उसके पास पैसा होता। रामू कुड प्ले, रामू क्रिकेट खेल सकता था अगर बारिश नहीं होता, यानी कि पास्ट की ऐसी संभावना जो पूरी नहीं हुई हो, उसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू हेल्प मी नाउ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कुड दे स्पेयर द मीट, क्या वे मीट मेरे लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं कुड से। जैसे हम क्लास में नहीं बोलते कुड यू मूव असाइड प्लीज़ मैम, तो इस तरह से कुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करना है तो कुड का प्रयोग करना है। वैसे मे का भी कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है टू शो कंडीशन, और कंडीशन दिखाना है तब, कंडीशन मतलब होता है दशा दिखाना हो, परिस्थिति बताना हो, तो हम करते हैं। इफ़ वी हैड गो अर्लियर वी कुड हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है, अगर हम लोग पहले जाते तो इसे कर चुके होते, ठीक है। इस तरह से कुड का है। वी कुड हैव सीन द मैच, हम लोग मैच देखे होते अगर इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता, तो कंडीशन बता रहा है, दशा बता रहा है। लाइट होती तो मैच देखते, लाइट नहीं है तो नहीं देखे, कंडीशन है कि वो कंडीशन क्या है कि लाइट होगी तभी ना मैच देखेंगे। इस तरह से कंडीशन रहेगा सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ तक था कुड का प्रयोग। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और कुछ क्वायरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में टॉपिक से संबंधित, इस मॉडल से संबंधित, तो आप बिल्कुल कमेंट में पिन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की जो चर्चा होगी, आगे का जो क्लास है, इसके बाद का जो मॉडल्स है उसको अगले लेक्चर में हम लोग फिर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।